नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के धम्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पण। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो छठे नंबर का दुख है उसके बारे में समझने वाले हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध अपने बोधि ज्ञान चक्षु से जानते हैं कि मानव के जीवन में जो 12 प्रकार के दुख होते हैं, जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखं, अपीय ही संपयोगो दुखो। तो ये 6 नंबर वाला दुख है, पीए ही विपयोगो दुखो। यानी कि पहले की वीडियो में अप्रिय ही यानी जो अप्रिय है उसका संयोग होना दुख है, लेकिन ये 6ठे नंबर में प्रिय ही विपयोगो दुखो, यानी कि जो प्रिय है और उसका वियोग हो जा रहा है। यानी कि जो चीज़ है, व्यक्ति है, स्थिति घटना है और हमें बड़ी प्रिय है, बहुत प्रिय है, तो वो हमसे दूर न जाए, टूट न जाए, फूट न जाए, मर न जाए, अलग न हो जाए, और वो अलग हो गई, टूट गई, फूट गई या खराब हो गई तो उसका दुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है, तो आप भारतीय लोग तो जानते ही होंगे, शादी ब्याह होने के बाद बहुत सारी लड़की शादी के दिन बड़ी रोती है, माँ बाप भी रोती है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के लिए माँ बाप प्रिय है, उस माँ बाप के लिए ये लड़की भी प्रिय है, और अब उनका वियोग हो जा रहा है कि वो ससुराल जा रही है, तो इसलिए रोते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद रहने के बाद पति ही प्रिय है अभी, अब माँ बाप को छोड़ के जाने के बाद उतना दुख नहीं होता है, तो दूसरे टाइम या तीसरे टाइम नहीं रोते हैं। या अगर वहाँ पर कुछ दुख है, ससुर का, सास का कुछ दुख है, तो ये प्रिय माँ बाप के जैसे वो नहीं है, तो फिर माँ बाप को छोड़ के जाने के समय दुख होता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये प्रिय लोगों को छोड़ के जाने का दुख होता है। या मानो कोई बीमार आदमी है और बड़ा ही बीमार है कि डॉक्टर ने कह दिया कि आप कुछ दिन के ही मेहमान है, कैंसरग्रस्त है या अटैक हुआ है या और कुछ भी बीमारी है, और डॉक्टर ने स्पेशल डॉक्टर ने या कह दिया है, खासगी डॉक्टर ने कह दिया है, फैमिली डॉक्टर ने कह दिया है कि आप कुछ दिन के ही मेहमान है, आप इस संसार में नहीं रहेंगे। तो उतना संदेश मिलते ही जो प्रियजन है वो रोना शुरू कर देते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के समय की भी ऐसी बात है कि लोग बहुत चर्चा करने लगे कि सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि जो प्रिय होए ये दुख है, ये प्रिय है, ये दुख है, कैसा क्या होता है दुख। हाँ, माँ बाप को देखने से तो कितनी खुशी मिलती है, बेटे को देखने से कितनी खुशी मिलती है, पति को वाइफ को देखने से कितनी खुशी मिलती है, वाइफ को पति को देखने से कितनी खुशी मिलती है, और बुद्ध तो उल्टा सिखाते हैं। ऐसी चर्चा होते 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 ये राजा प्रसेनजीत तक गई। तो प्रसेनजीत भी कहने लगे कि अपने पत्नी को कि तुम्हारे सम्यक संबुद्ध भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ऐसे ऐसे सिखाते हैं कि प्रिय व्यक्ति तो उसका होना, प्रिय व्यक्ति का होना ये तो दुख कहा है। तो वो कहती कि मेरे तथागत सम्यक संबुद्ध जो कहते हैं वो जरूर बोधि ज्ञान में प्राप्त हुआ है, तो सत्य ही कहते होंगे। तो वो एक बार जाते हैं, और जाते हैं भगवान से उपदेश सुनते हैं, और फिर घर पर आके राजा को पूछते हैं कि देखो राजा, भगवान कहते हैं कि प्रिय लोग हमें अपना हमेशा उनका वियोग हो जाने से दुख होता है। तो उनको पूछते हैं कि महाराज, अपना प्रिय पुत्र आपको प्रिय है? तो बोलते हाँ। महाराज, अगर मैं आपको प्रिय हूँ? तो बोलते हाँ प्रिय हूँ। महाराज, अगर मेरे साथ कुछ अघटित घट जाता है या तुम्हारे पुत्र के साथ, राजकुमार के साथ कुछ अघटित घट जाता है, तो आपको सुख होगा क्या दुख होगा? तो बोले दुख होगा। तो फिर भगवान तो यही तो कहते हैं ना कि मैं रानी महारानी आपको प्रिय हूँ, अगर मैं मर जाऊँ या मुझे कुछ ईजा हो जाए या राजकुमार मर जाए तो आपको दुख होगा ही, क्योंकि राजकुमार तुम्हें प्रिय है, मैं तुम्हें प्रिय हूँ, इसलिए प्रिय का वियोग है, दुख ही दुख है। तो जो भी कुछ, जैसे कुछ अच्छे कपड़े हैं, प्रेस करते समय वो जल गए तो प्रिय है ना, तो दुख होता है। कोई चीज़ है, कांच वाले बर्तन हो या कोई घर में अच्छा खासा शोकेस हो, कुछ भी चीज़ है और बड़ी प्रिय है, उसमें बड़ी आसक्ति है, और किसी कारणवश किसी व्यक्ति से वो टूट गई या फूट गई तो दुख होता है।
बड़ा दुख होता है, क्योंकि प्रिय है और उसका वियोग हो गया, अभी टूट गया तो वियोग हो गया। तो ऐसे प्रियजनों का मर जाना कहो, या प्रियजनों का दूर जाना कहो, या बेटी का ससुराल जाना कहो, या जो प्रिय हमें प्रिय है और उसका वियोग हो जाता है तो उसका बड़ा दुख होता है। तो सम्यक संबुद्ध ने संसार में हर बात के लिए सच्चाई कही है और गहराइयों से समझाया है कि ये प्रियों का वियोग हो जाना बड़ा दुख होता है। जैसे किसी किसी को अपना पद बड़ा प्रिय होता है, तो पद है मानो कि कोई कलेक्टर है, और जैसे रिटायरमेंट नज़दीक आ जाती है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा हमेशा अभी पहले जैसा खुश नहीं रहता है, हंसता नहीं है, खेलता नहीं है, हमेशा प्रसन्न नहीं रहता है। तो पूछा कि क्या, हाँ अभी रिटायरमेंट नज़दीक आ गई है, तो फिर वो कुर्सी नहीं होगी, वो शान शौकत नहीं होगी, वो गाड़ी नहीं होगी, और आदेश देने के बाद सुनने वाले कोई नहीं होंगे। तो इस मारे में ये प्रिय पद है, प्रिय प्रतिष्ठा है, प्रिय चेयर है, प्रिय ऑफिस है, वो सब है, और अब उनका वियोग होने वाला है, तो इसके मारे भी दुख होता है, उसके मारे भी दुख होता है। जैसे कोई आमदार खासदार है, अगर इलेक्शन के बाद पता चल जाए वोटिंग होते समय चुनाव में मैं कुछ बन जाऊँ, बड़ा प्रिय चीज़ है ये, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद मैं गिरने वाला हूँ क्योंकि वोटिंग उससे बड़े ज़्यादा है, ये मालूम होते ही दुख होना शुरू हो जाता है। दुख क्योंकि प्रिय है, मुझे कुछ मंत्री बन जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा, और लेकिन वो वैसा होता नहीं है। तो ये जो प्रिय चीज़ है, तो प्रिय घटना है, प्रिय स्थिति है, प्रिय व्यक्ति है, उनका वियोग हो जाना दुख ही दुख है। जैसे कि खेती में कोई बहुत अच्छा अनाज लगाया और अच्छा हरा भरा आ गया, तो उन्हें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है कि मेरी खेती है बहुत हरा भरा है। और किसी कारणवश जोरों से बारिश आ गई और उस मानो कि वो पूरा गेहूँ खराब हो गया, कि मानो बड़ी तूफान आ गया और वो तूफान में वो पूरा के पूरा चला गया, तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है, क्योंकि वो प्रिय है ना। तो सम्यक संबुद्ध के समय की एक बात है कि शाम के टाइम है, बारिश आने का समय है, तो जो एक बेचारा खेती करने वाला है, तो बहुत सारे गैया को वो संभालता है। तो वो गैया को संभालने वाला जो है, तो वो भगवान सम्यक संबुद्ध को देखता है, तो तथागत एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, पूरे के पूरे आकाश में बादल छाए हुए हैं, मानो कि पूरा आकाश काला कुट बन गया है, और जोरों से बिजलियाँ चमक रही है, और मानो कि समझ लो अब तूफान आने वाला है। और तथागत सम्यक संबुद्ध शांत से पेड़ के नीचे सुख शांति से चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए आराम से बैठे हुए। और जो दूसरा जो होता है वो बड़ा डर जाता है कि अभी वो अप्रसन्न हो जाता है। तो भगवान सम्यक संबुद्ध के पास आता है, बोलता है, तथागत सम्यक संबुद्ध को कहता है, भगवान ये जोरों से बारिश आने वाली है, ये होने वाला है, तो आपको कुछ भी दुख नहीं होता है? तो भगवान कहते हैं, मुझे कुछ भी दुख नहीं होता है, क्योंकि मैं प्रिय और अप्रिय के पार चला गया हूँ। लेकिन अब तुझे ये बारिश की वजह से तेरे गैया को बांधने का समय है, उसको चारा डालने का समय है। अब जो बाहर खेती की जो चीज़ें रखी हुई है, अनाज रखा हुआ है, वो पानी से खराब हो जाएगा, इसलिए वो अंदर रखने का ये है, इसलिए तेरे मन में चल बिचल है, क्योंकि तुझे हर चीज़ों के बारे में आसक्ति है। मैं आसक्ति के पार हो गया हूँ। तो देखा, जो प्रिय चीज़ है वो खराब न हो जाए, बह न जाए, टूट न जाए, फूट न जाए, जल न जाए, या व्यक्ति दूर न हो जाए। जैसे कोर्टों में, जहाँ कहीं न्यायालयों में कोई शादी ब्याह के मामले में झगड़े फसाद होते रहते, तो अगर निकाल आ जाता है कि दोनों अलग अलग हो गए, तो दुख होता है। हस्बैंड वाइफ का तालाक हो जाना कहो, या दोनों का अलग हो जाना कहो, दुख ही होता है। तो किसी भी कारण कोई चीज़ कहो, व्यक्ति कहो, स्थिति कहो, उसका अलगा हो जाना, उसका दूर दूर हो जाना, उसका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना दुख कहा है। तो तथागत उसे पाली में कहते हैं, प्रिय ही, यानी कि जो प्रिय है, विपयोगो, यानी इस उनका वियोग हो गया। पहले अप्रिय ही संपयोगो, जो अप्रिय होता है और उसका संयोग होता है, उसका भी दुख होता है। नाना प्रकार के दुख है जो कि अप्रिय है, तो लेकिन ये प्रिय है और उनका वियोग हो जा रहा है, तो बड़ा दुख होता है। जैसे कोई पेड़ है, और पेड़ अगर बूढ़ा भी हो जाता है, तो उसको देखते देखते धीरे धीरे
दुख होता है। व्यक्ति भी अगर बूढ़ा हो जाती है तो अपने तरुणपन की बातें याद आते हुए, मैं तरुणपन में या मैं युवा अवस्था में कितना सुंदर दिखता था, कितनी सुंदर दिखती थी, लेकिन अब बूढ़ी हुई, अब कुछ दिन के बाद मरेंगे या कुछ साल के बाद मरेंगे, तो जो प्रिय अपना रूप था, ये प्रिय अपना संभाषण था, प्रिय जो शब्द थे कि मैं युवा अवस्था में कितना अच्छा बोलता था, लेकिन अभी बूढ़े हो गए तो बात भी नहीं अच्छे आते, अब सुनने को नहीं आता है, मेरे कान कितने अच्छे थे। तो हर इंद्रियों के ऊपर, कान हो, आँख हो, नाक हो, जीवा हो, त्वचा हो, मन हो, तो वो प्रिय है अपने लिए, लेकिन वो थोड़े थोड़े वीक हो जाते हैं या दुर्बल हो जाते हैं और वो अपने से अलग हो जाते हैं या टूट फूट जाते हैं, तो दुख होता है। इसलिए सम्यक संबुद्ध सही कहते हैं, ये 6 नंबर का दुख होता है प्रियों का वियोग हो जाना। तो उस प्रियों के वियोग से भी बाहर निकलने का मार्ग वही है 4 आर्य सत्य, आखिरी वाला अष्टांगिक मार्ग। तो खूब उसे जानो और अपना मंगल साध लो। जैसे कि ये हरा भरा खेत है और ये हरा भरा खेत है और ये सुंदर सुंदर दिखने वाले जैसे ये फ्लावर है, तो ऐसे अपना मन प्रसन्न बनाओ। जैसे भगवान सम्यक संबुद्ध के चीवर के जैसे इसमें रंग भरे हुए हैं, तो किसी को भी देखकर प्रसन्न लगता है, तो वैसे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध का चीवर देख के हर आदमी को प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो धर्म धारण करो, धर्म धारण करने से मनुष्य सचमुच उसके लिए प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं रहता है। तो फिर वो अनित्य बोध जानता है, फिर समता बोध जानता है, और फिर समता में रहते हुए, साक्षी भाव से रहते हुए समता में प्रतिष्ठापित बनता है और अपना मंगल साध लेता है। तो आओ विपස්සना के माध्यम से अनित्य बोध को जगाओ, सब कुछ अनित्य है, फिर साक्षी बोध जगाओ और समता बोध जगाओ, प्रज्ञावान बनो और अपना मंगल साध लो। भवतु सब मंगलन, भवतु सब मंगलन, भवतु सब मंगलन।